हमें पता होता नवाज शरीफ के साथ ही होना है तो हम तो भारत के साथ इरहाब कर लेते। एक तरफ हमारी कुर्बानियां भी हैं, एक तरफ ये सोच भी है कि अमन अमान कायम रखा जाए और पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रहें, लेकिन दूसरी तरफ जो भारत की सोच है, नरेंद्र मोदी की जो एक सोच है पाकिस्तान के खिलाफ, वो बहुत ही नफरत अंगेज है, वो बहुत ही शिद्दत पसंदी वाली है। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि ये सीधी खुल्लम खुल्ला वायलेशन है कि एक मुल्क का जो वजीर आजम है वो दूसरे मुल्क को कह रहा है कि हाँ हम आपके मुल्क में घुसेंगे, मारेंगे, इन कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहा है, तो वायलेंस की तरफ लेके जा रहा है। मेरा ख्याल है ये सबके लिए परेशान कुन भी हैं, लेकिन साथ साथ ये भी मैसेज देती हैं कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपना दिफा भी करना जानती हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ मेरा ख्याल है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को कैसे बचाना है। अभी जो आज आर्मी चीफ ने बातें की हैं, दो चीज़ें, एक तो जिस तरह बात की आज़ादी राय की बात की उन्होंने की, डेफिनेटली हम कोई भी नहीं चाहता कि जी कोई फरिश्ता किसी को हम समझें। एक आदमी कहता है, रिस्पॉन्सिबल आदमी, हाई ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट, क्या IMF ये पाकिस्तान की एलीट के फ्रॉड में इन्वॉल्व है? क्या IMF आंखों से अंधा हो चुका है कि कोई भी पाकिस्तान के ग्रास रूट इश्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा? तो ये एक तसलसल है लूट मार का जो कि चला आ रहा है। उसमें अवाम के मामले के अंदर तो हम इस वक्त बोलेंगे कि जो इन सारों ने मिलकर अब तक किया और अब तक किया जा रहा है, और जो इस तरह अदलिया और इंतजामिया और इंसानी हकूक सबकी पामाली हुई, वो एक अलग कहानी है, और वो कहानी ऐसी दर्दनाक है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 साल में ऐसे दर्दनाक कहानी नहीं लिखी। कि पाकिस्तान ने वही पहले की तरह अड्डे दे दिए, सब स्पेस दे रहे हैं उसको अमेरिका को, ताकि ईरान और अफगानिस्तान पे अटैक के लिए। अगर अमेरिका को जरूरत हुई तो आप ना नहीं करेंगे, कभी भी सवाल ही पैदा होता। और दूसरा, अमेरिका ने अभी आज तक आपके रैकेट के हिसाब से कभी फ्री अड्डे नहीं लिए, ना दिए ना लिए, ना आप लेते हैं फ्री अड्डे, ना ये लेते हैं फ्री अड्डे। आप अड्डों के पैसे लेते हैं, ये तो बड़ी पुरानी बात है। आपने तो 1950 से उनको पिशावर का अड्डा दिया था। खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ने का इम्कान है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशतगर्दों को डॉजियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे। बॉर्डर पे स्मगलिंग रोकना आसिम मुनीर का काम है, आर्मी चीफ का काम है, नो। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत कौन करता है? वजीर आजम नहीं, आर्मी चीफ। कुल 100% ये तो लाजमी है हमारे पर कि ऐसे चीजों का बदला लेना चाहिए। ऐसे क्राइम्स के बदले का कोई और तरीका नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो फिर ये होता रहेगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जब भी इलेक्शन होते हैं भारत में पाकिस्तान के खिलाफ, ये इनके कॉम्प्लेक्स चीजें, ये नरेंद्र मोदी इसके साथ 3 और जो इसके टोले में शामिल हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये आरएस की विजन को लेके चल रहे हैं, जिनका काम सिर्फ एंटी पाकिस्तान, एंटी मुसलमान, एंटी माइनॉरिटीज है। इस बात की भी मुझे लगता है हमें अपने जहनों में एक खुली गुंजाइश रखनी चाहिए। वी शुड नॉट बी टू क्विक टू पॉइंट आउट कि जी आप जो हैं वो मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं या फिर आप मुल्क से प्यार कर रहे हैं। हर किसी को इतनी लिबर्टी होनी चाहिए अपने इज़हार राय में और इज़हार ख्याल में कि हम उनको इतना बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दें कि हमारा गोल एक है, हमारी मंजिल एक है कि हमने मुल्क से वफा निभानी है और मुल्क का भला चाहना है। हाँ, और दूसरी जानिब रास्ते मुख्तलिफ हो वहाँ जाने। बिल्कुल ठीक। दूसरी जानिब जो उसका दूसरा से कई जोक जो है नए सुने जा रहे हैं। एक जो एजुकेशन इमरजेंसी है, एक जोक से ज्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि पैसा खाने को नहीं है कुछ भी, तो एजुकेशन किससे देंगे? देखिए ना, हवा से तो एजुकेशन नहीं आती ना, स्कूल बनाने से टीचर आएंगे, और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं आपके, वो उनके बच्चे तो सब लंदन पढ़ रहे हैं, टोरंटो में पढ़ रहे हैं, रिहायशें हैं उनकी, उनको क्या जरूरत पड़ी है गरीब के बच्चे को पढ़ाने की? हाँ, दुश्मन के बच्चे को पढ़ा लेंगे, ये वो गाने तो बनाए उन्होंने। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि उसको तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो घास खाएगा तो वो पढ़ेगा किस तरह? दूसरा, इस वक्त टोटल मैंने बल्कि आज एक ट्वीट भी किया है IMF की खबर के साथ कि आपको 1 बिलियन कुछ तो मिल गया है मेरे ख्याल में, और 6 से 8 बिलियन मजीद मांगा जा रहा है, जिसमें मैंने अपनी तशवीश का इजहार किया है कि क्या IMF ये पाकिस्तान की एलीट के फ्रॉड में इन्वॉल्व है? क्या IMF आंखों से अंधा हो चुका है कि कोई भी पाकिस्तान के ग्रास रूट इश्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ कर्जे लूटने के चक्कर में है? और क्या IMF ये इस चीज को इग्नोर क्यों कर रहा है?
पाकिस्तान के अंदर IMF ये क्यों नहीं देखता कि आपका हर प्रोजेक्ट करप्शन से भरा पड़ा है? $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज दुबई में जो है वो सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने खरीदी है। तालीम नहीं है, लोग वहां से जरीलो ख्वार होकर भाग रहे हैं। जिस जर्मनी की आपने बात की है, जहां पे 45,000 2024 में 45,000 भारतीय स्टूडेंट आ रहे हैं, आपके भी लोग जा रहे हैं वहां, मंडी बहाउद्दीन से जा रहे हैं, लेकिन पैदल चल के जा रहे हैं, डंकियों पे जा रहे हैं। आधे रास्ते में टर्की के डूब जाते हैं समुद्रों। और मैट्रिक भी तालीम नहीं है। फिर हमारे आर्मी चीफ आते हैं, हमारे वजीर आजम यहां आके जलसों में कह देते हैं कि ये डायस्पोरा है, 250 मिलियन बेवकूफ मिले हैं आपको, आप लूटे उनको, आप दिल खोल के लूटे, क्या फर्क पड़ता है? और तो आप पहले और आखिरी नहीं होंगे, ये भी बताना चाहूँ। जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पहले भी लूटते रहे हैं, आज भी लूटेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम अपनी माँ के कपड़े फाड़ने में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, 76 साल से फाड़ रहे हैं। दूसरे सऊदी अरेबिया चले गए हैं। इस वक्त आपकी हुकूमत की सिर्फ एक ही आगे चलने की सलाहियत है कि अगर $5 बिलियन कहीं से मिल जाएगा, जो को ये सारे लूटेंगे मिल के बैठ के, तो ये हुकूमत चलेगी, वरना हुकूमत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ से आपको इशारा आ चुका है, कल बड़ा अच्छा फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ने PTI के साथ हाथ मिला लिया तो ये गवर्नमेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। अब जो लोग देखने वाले हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान के पास ऐसा कौन सा वेपन है जिससे वो हुकूमतें बनाने और खत्म करने की सलाहियत रखते हैं? सबसे बड़ा वेपन उनके पास मजहब का कार्ड है, इस्लाम खतरे में कर देते हैं, डाल देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा वेपन उनके पास क्या है? जो पाकिस्तान की फाउंडेशन में घुसा हुआ है, और वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वही चीज है। वो चीज है आपका शुभ मदरसे, वहां से बच्चों को लेके आने की सलाहियत उनके पास। मौलाना फजलुर रहमान पर कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनकी कोई विजन नहीं है पाकिस्तान, कोई विजन नहीं। हालात बहुत खराब हो गए जनाब। पाकिस्तानी इदारों, पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंटेलिजेंस एजेंसियों, पुलिस, रेंजर्स, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, लेवीज, बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्स, कस्टम, EIA, PIA, DIA, CIA और न जाने कौन कौन एक्सपोज हुआ है, न जाने कौन कौन एक्सपोज हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ की खबर जो है वो बड़ी ओके टेक है। बड़े साहब जो हैं वो फड़ मारते फिर रहे हैं, वैसे ही तकरीरें भगाड़ते फिर रहे हैं, वैसे ही शेखिया भगाड़ते फिर रहे हैं जैसे वो माजी में किया करते थे या माजी करीब में किया करते थे। निहायत खौफनाक मगर चश्मकुशा और कुछ लोगों के लिए शर्मनाक। दूसरा हिस्सा है समीना साहिबा, जहां पे वो कह रहे हैं कि हम आईनी हुदूद जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। ये हिस्सा किसको मुखातब, मतलब और कौन सा ऐसा इदारा है जिससे आर्मी चीफ को लगता है या इस इदारे को लगता है कि इस इदारे ने भी आइन की पामाली की है, बार बार की है, 4-5 दफा की है 70 सालों में, और फिर अभी भी कर रहा है? आर्मी चीफ को क्या लगता है कि कोई और इदारा है जो ऐसा कर रहा है और वो बाज नहीं आ रहा? बहुत शुक्रिया अली। मेरा ख्याल से आर्मी चीफ ने आज जो खिताब किया उसका मुखातब कोई एक तरफ नहीं थी। उसमें वो लोग भी शामिल थे जो सोशल मीडिया पर बात करते हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मीडिया पर बात करते हैं, उसमें वो लोग भी शामिल है जो कहीं जेल की काल कोठरी में बैठ के बात करते हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अदालतों में बैठ के बात करते हैं। तो आज उन्होंने काफी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का इहाता किया है, और जो मुखातब थे उनके वो हर वो बंदा था जो इजहार की एक आजादी रखता है या इजहार कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।